नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले कई सालों से नई दिल्ली का समर्थन करने वाले अमेरिका ने अब पाकिस्तान के साथ जबरदस्त संतुलन बनाना शुरू कर दिया है। खासकर पिछले एक महीने में अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछाए हैं, वे भारत के सामने कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं भारत को साधने के लिए अमेरिका का प्लान भी पाकिस्तान तैयार है और बाइडेन प्रशासन भारत और पाकिस्तान के बीच नए तरह का फुटबॉल खेल रहा है। लिहाजा भारत ने भी एक ऐसे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है जो पाकिस्तान की तो छोड़िए अमेरिका की भी बैंड बजाने वाला है। यानी जो बाइडेन जो दांव खेल रहे हैं वो अमेरिका को ही खून के आंसू रुलाएगा। साथ ही पाकिस्तान के जरिए भारत की घेराबंदी भी जो बाइडेन को बहुत महंगी पड़ेगी। बाइडेन का प्लान भी क्या है, पहले इसे समझना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका का सारा दारोमदार इसी की सफलता पर टिका है। अगर यह विफल हुआ तो व्हाइट हाउस की सारी रणनीति की टैं बोल जाएगी और फिर वह भारत के लिए ऐसा देश बन जाएगा जिस पर कोई भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकेगा। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध पिछले कई सालों में काफी खराब हो गए थे। खासकर इमरान खान के शासन के दौरान अमेरिका पाकिस्तान संबंध न्यूनतम स्तर तक पहुंच चुके थे। पिछले कई सालों में अमेरिका में इस बात की चर्चा की जा रही थी कि अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन करने वाला पाकिस्तान चीन के खेमे में है। लिहाजा वाशिंगटन ने इस्लामाबाद से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को दी जाने वाली तमाम आर्थिक और सैन्य मदद पर रोक लगा दी थी। अमेरिका के अंदर एक धारणा बनने लगी थी कि लोकतांत्रिक भारत निरंकुश चीन के खिलाफ है और इसने पाकिस्तान को अमेरिकी कैंप से बाहर निकाल दिया था। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में तेजी से बदलाव आया है और डबल गेम खेलने में माहिर अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी में फिर से जबरदस्त बदलाव किया है और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिक्रिया अचानक बदल गई है, जिसके चलते दक्षिण एशिया में अमेरिकी स्थिति का भविष्य बदल रहा है। क्योंकि वाशिंगटन ने परमाणु संपन्न प्रतिद्वंदियों भारत और पाकिस्तान के साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया है, जैसा कि वह दशकों से करता आ रहा था। अमेरिका ने दुनिया भर में ऐसे सेंटर स्थापित किए हैं जहां वह लगातार डबल गेम खेलता आया है, जैसे कि चीन और ताइवान, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, ईरान और सऊदी अरब, रूस और यूक्रेन, तुर्की और ग्रीस, जापान और चीन, इजराइल और फिलिस्तीन, भारत और पाकिस्तान भी अमेरिका का ऐसा ही केंद्र बिंदु देश है जहां अमेरिका डबल गेम खेलकर अपने रणनीतिक हित साधता है। इन सभी पॉइंट की वजह से अमेरिका ध्रुवीय ताकत बना हुआ है और इन देशों के रिश्तों में तनाव उत्पन्न करके वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है। यानी जो भी देश उसके लिए चुनौती पैदा करने की तरफ बढ़ता है, अमेरिका उसके अपोजिट कमजोर देश को उसके मुकाबले खड़ा कर देता है। इसके लिए अमेरिका ज्यादा बड़ी मेहरबानी भी नहीं करता है, बल्कि अपनी हथियार मंडी के दरवाजे उस देश के लिए खोल देता है। इससे अमेरिका को आर्थिक फायदा होने के साथ अपना वर्चस्व कायम रखने का उद्देश्य भी पूरा होता है। पिछले कुछ सालों से अमेरिका को लगने लगा था कि भारत उसकी लय पर नाचने लग गया है। यही वजह रही कि उसने पाकिस्तान से रिश्ते न्यूनतम कर दिए और भारत के लिए अपने हथियार बाजार के दरवाजे खोल दिए। लेकिन फरवरी 2022 में जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की शुरुआत हुई तो अमेरिका के सारे मंसूबे धराशायी हो गए। भारत को लेकर व्हाइट हाउस की रणनीति को उस वक्त झटका लगा जब भारत ने अमेरिका का समर्थन करने से इनकार कर दिया और यूक्रेन में रूसी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए हर प्रस्ताव से भारत ने दूरी बना ली। अमेरिका ने भारत के इन कदमों को इस तरह लिया कि हम जो करेंगे वो सही है और वो हम अपने हिसाब से करेंगे। लिहाजा पश्चिम में भारत को लेकर एक निराशा फैलने लगी और अमेरिका ने भारत को सबक सिखाने के लिए फिर से अपने मोहरे पाकिस्तान से गलबैया शुरू कर दी। एक महीने के भीतर अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर कई अहम फैसले कर लिए जो हर दृष्टि से भारत को विचलित करने वाले हैं और जिन्हें भारत की गुटनिरपेक्ष नीति पर दबाव के रूप में देखा जा रहा है। संभव है कि इसके बाद अमेरिका उन पाकिस्तानी आतंकियों को उत्साहित भी करेगा जो भारत में हमले करके उसे परेशान कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार आतंकवाद रहा है। चाहे वह अफगानिस्तान हो, इराक हो या सीरिया हो, अमेरिका ने आखिर में इस रणनीति का इस्तेमाल करते हुए कई देशों को कमजोर करने की चेष्टाएं की है। अमेरिका की मेहरबानी पाकर पाकिस्तान फिर से फूला नहीं समा रहा है।
वह भारत विरोध में इतना अंधा हो गया है कि आज देश में भुखमरी के हालात के लिए चीन से ज्यादा अमेरिका ही जिम्मेदार है। अगर आज पाकिस्तान कर्ज में आंखट डूबा हुआ है तो उसे अमेरिका ने ही यहां तक पहुंचाया है। 80 के दशक में अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ किया था। इसी के बाद के वर्षों में उसे कश्मीर में धकेला गया था। नतीजा यह हुआ कि जो पाकिस्तान ठीक ठाक दौड़ रहा था उसके पहिए पूरी तरह जाम हो गए। वह इस्लामिक आतंकवाद की सबसे बड़ी मंडी बन गया। अब पाकिस्तान की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि वह बगैर कर्ज के खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए अमेरिका या फिर चीन जिस तरह चाहे उसे इशारों पर नचा सकते हैं और अमेरिका फिर से उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि अमेरिका अभी भी भारत को अपना रणनीतिक पार्टनर और क्वाड का एक अहम सदस्य बता रहा है, लेकिन मॉस्को और नई दिल्ली के बीच मजबूत संबंध उसकी पॉलिसी का त्यापांचा कर रहे हैं। भारत ने रिकॉर्ड मात्रा में रूसी तेल खरीदकर पुतिन को एक तरह से युद्ध में जीवन दान दिया है। 2021 के मुकाबले इस साल भारत का तेल आयात 30 गुना तक बढ़ चुका है और भारत ने पिछले साल के मुकाबले सिर्फ इस साल रूस से 4 गुना कोयला का आयात किया है। वहीं भारत अभी भी मॉस्को का सबसे बड़ा हथियार ग्राहक बना हुआ है और अमेरिकी प्रतिबंधों के ट्रिगर करने के जोखिम के बावजूद सोफिस्टिकेटेड रूसी हथियार खरीदना जारी रखे हुए है। लिहाजा अमेरिका यह महसूस कर रहा है कि भारत का बहुत जल्दी रूसी तेल और हथियारों से पीछा छूटने वाला नहीं है। इसलिए वो अब पाकिस्तान से रिश्ते संतुलित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। परंतु भारत इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि अमेरिका का रिश्ता किसी भी देश के साथ स्थायी नहीं रहा है। वह अपने हितों के अनुसार रिश्तों को क्षण भर में हाशिए पर कर देता है। इसलिए जब तक भारत को अमेरिका से लाभ मिला उसका बखूबी फायदा उठाया गया है। एक तरह से कहे तो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति ने कमाल कर दिखाया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस बार भारत ने अमेरिका का इस्तेमाल करते हुए जहां चीन और पाकिस्तान से उसे दूर कर दिया, वहीं रूस से अपनी पुरानी दोस्ती को भी जिंदा रखा है। अब अमेरिका भाग रहा है तो इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत ने अमेरिका के मुंह में अपनी विदेश नीति नहीं बदली है। इस दौर में भारत ने नए दोस्त बनाए हैं जबकि पुराने दुश्मनों को सीमित रखा है। अमेरिका को आज नहीं तो कल भारत को छोड़कर भागना ही था। यह भारत बहुत पहले से जानता है। इससे भारत को ज्यादा फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अमेरिका को घातक नुकसान हो सकते हैं। खासकर चीन उसके लिए चुनौती उत्पन्न कर रहा है, जिससे मुकाबला करने के लिए उसे भारत की हर वक्त जरूरत रहेगी। अगर उसने भारत को ज्यादा आंखें दिखाने की कोशिश की तो केंद्र में मौजूद मोदी सरकार रिश्ते सीमित करने में पल भर की भी देर नहीं करेगी, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को उठाना पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।